उत्तर प्रदेश के कानपुर में पत्थरबाजी की दो गुटों में विवाद के बाद पत्थरबाजी हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों ने मामला शांत कराया। यूपी के मेरठ में दो गुटों में पथराव हुआ है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। यूपी के लखनऊ में निजी होटल में पार्टी के दौरान भिड़े दो गुट, पुलिस ने कराया मामला शांत। यूपी के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के कृष्णानगर में शूटआउट से हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े महिला से चेन स्नेचिंग कर भागते हुए बाइक सवार बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग। पंजाब के जेल में गैंगवार पर एक्शन। पुलिस ने गोइंदवाल जेल के जेलर समेत 5 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। वहीं जेल के 7 अधिकारी भी सस्पेंड। आपस में इनकी बहुत बुरी तरह से लड़ाई हुई, जिसमें 2 गैंगस्टर्स की डेथ हुई। एक गैंगस्टर जो था वो सीरियसली इंजर्ड हुआ। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी पर एक्शन जारी है। डॉक्टर M.A. अंसारी इंटर कॉलेज पर चला बुलडोजर। इससे पहले मुख्तार के करीबी कमलेश सिंह के घर को ढहाया गया था। अतीक के गुर्गों पर क्राइम ब्रांच और STF का शिकंजा। जांच टीम के रडार पर 20,000 मोबाइल नंबर, 150 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर हो चुकी है पूछताछ। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स पर बढ़ा इनाम। वहीं अतीक के बेटे असद समेत 5 आरोपियों की जानकारी देने पर 2.5 लाख का इनाम घोषित। उत्तर प्रदेश में माफिया पर जारी है बुलडोजर का एक्शन। रायबरेली में भूमाफिया के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने की कार्रवाई। ADM की अगुवाई में चलाया गया बुलडोजर। वहीं बिहार के सीतामढ़ी में 2 पक्षों में हिंसक झड़प, कई लोग घायल। लाउडस्पीकर को लेकर हुआ विवाद। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक खत्म। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, असम के CM हिमंत बिस्व शर्मा रहे मौजूद। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में सरकार गठन पर हुई चर्चा। मेघालय में NDA सरकार को UDP और PDF का मिला समर्थन। UDP के पास 11, PDF के पास 2 सीटें। दोनों दलों ने समर्थन पत्र सौंपा। NPP अध्यक्ष संगमा ने ट्वीट कर दिया धन्यवाद। 7 मार्च को शपथ ग्रहण में शामिल होंगे PM मोदी और अमित शाह। जालंधर में राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर उठाया सवाल। बीजेपी नेताओं ने की राहुल के बयान की निंदा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की लाडली बहना योजना। गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय लड़कियों, महिलाओं को सरकार हर महीने देगी 1,000 रुपए। आप विधायक आतिशी सिंह का बयान, कहा 10,000 पन्ने से ज्यादा की चार्जशीट CBI ED ने दाखिल की। किसी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम तक नहीं। राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए CBI ने उन्हें गिरफ्तार किया। अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए CBI द्वारा मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया। 6 मार्च तक CBI की कस्टडी में मनीष सिसोदिया। CBI दफ्तर के बाहर से कम की गई सिक्योरिटी। दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। तमिलनाडु के कथित हिंसा केस पर बोले बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव। कहा टीम जो भी रिपोर्ट देगी उसी के आधार पर होगी कार्रवाई। लखनऊ में कौशल महोत्सव को CM योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। कहा भारत एक युवा देश। PM मोदी के नेतृत्व में भारत और यूपी दोनों कर रहे तरक्की। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। बोले प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा ID कार्ड। कार्ड के मुताबिक सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ। प्रदेश आज देश के औद्योगिक निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से की मुलाकात। राजभवन पहुंचकर आनंदीबेन पटेल से की शिष्टाचार भेंट। राज्यपाल को राम राज्य पुस्तक दी। पंजाब के अमृतसर से G20 की बैठक शिफ्ट करने की अटकलें निकली अफवाह। CM भगवंत मान ने दी जानकारी। 15 से 20 मार्च के बीच होगी बैठक। तमिलनाडु के मदुरै में CM ने की बैठक। MK स्टालिन ने जिला कलेक्टर दफ्तर में कानून व्यवस्था की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आपने भरी हुंकार। CM केजरीवाल और पंजाब के CM भगवंत मान ने सभा को किया संबोधित। मिशन 2023 पर आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के रायपुर में केजरीवाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस नेताओं ने छत्तीसगढ़ को जमकर लूटा।
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा उन्हें राजनीति छोड़कर किसी जांच एजेंसी में काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के संभल में कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा सीएम योगी ने रामचरितमानस को दिया सम्मान, मोदी शाह को हटाने के लिए सभी क्षेत्रीय दलों के साथ आने को कहा। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बुलडोजर एक्शन पर बोला हमला, परमाणु हथियार से की बुलडोजर की तुलना। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, कहा नाथुला की कनेक्टिविटी देश की जरूरतों के हिसाब से आवश्यक। ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण, अरब सागर में भारतीय नौसेना ने किया परीक्षण, कल से आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के कमांडर करेंगे बैठक। नौसेना कमांडर्स का पहला सम्मेलन कल, आईएनएस विक्रांत पर कमांडर करेंगे बैठक, राजनाथ सिंह बैठक को संबोधित करेंगे। हरियाणा के करनाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में किया उद्घाटन, श्री आत्मा मनोहर जैन मंदिर में की प्रार्थना। हरियाणा के करनाल में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही मूलभूत जरूरतें दिनों दिन दोनों ही हो रही हैं महंगी और दुर्लभ। जयपुर में शहीदों के परिवार से बदसलूकी मामले पर राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास का बयान, कहा नियम के अनुसार परिवार को दी गई हैं सुविधाएं। मुंबई में भाजपा शिवसेना की संयुक्त बाइक रैली, आशीर्वाद यात्रा रवाना, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष सेलार ने दिखाई हरी झंडी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पीएम आवास योजना के तहत 17,000 लाभार्थियों को बांटे गए सर्टिफिकेट, आवास मिलने से लोगों के चेहरे खिले। बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने पिछली सरकार पर कमीशनखोरी का लगाया आरोप। यूपी के बलिया में सपा नेता ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा छलावा जुमलों वाली सरकार, धर्म जाति को देखकर बांटकर वोट ले रही है सरकार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में यादव समाज के सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल हुए शामिल, कहा भगवान कृष्ण ने गौ पालन को दी प्राथमिकता, अब गाय के नाम पर हो रही है मारपीट। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव का साइकिल चलाने का वीडियो किया शेयर, कहा आगे बढ़ते रहने के लिए दृढ़ संकल्प और साहस की जरूरत। भूमि आवंटन में गड़बड़ी मामले में गुजरात के पूर्व आईपीएस प्रदीप शर्मा गिरफ्तार, साल 2004-05 में कम कीमत पर अवैध रूप से भूमि आवंटित कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का है आरोप। बेंगलुरु में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी, बीजेपी नेता प्रवीण नेतारू मर्डर केस में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी पर 5 लाख का था इनाम। देहरादून में एसटीएफ ने किया सरकारी भर्ती के नाम पर ठगने वाले गिरोह का भांडाफोड़, फर्जी वेबसाइट बनाकर कर रहे थे लाखों की ठगी, एसटीएफ ने गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। जम्मू के राजौरी जिले में एक गांव से हथियार बरामद, सड़क निर्माण के दौरान 6 जंग लगे हथगोले और 100 से ज्यादा कारतूस बरामद। वहीं यूपी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन, मॉडर्न लैंग्वेज डिपार्टमेंट के चेयरमैन को सस्पेंड करने की मांग, छात्रों ने चेयरमैन पर परेशान करने का लगाया आरोप। सीआईएसएफ दिवस से पहले जेएम मॉड्यूलर ने साइक्लोथॉन का किया आयोजन में 350 से ज्यादा जवानों ने लिया हिस्सा। जेएम मॉड्यूलर के एमडी जयंत जैन और सीआईएसएफ के डीआईजी श्रीकांत किशोर ने दिखाई हरी झंडी, अभिनेत्री अंकिता लोखंडे समेत कई हस्तियां हुई शामिल। Proud moment for all of us, for CISF accepting our invitation for the cyclothon, and we're very proud that we are associated with this kind of events for our country and for our jawans. मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम में विमेंस प्रीमियर लीग का उद्घाटन, मुंबई इंडियंस टीम की मालिक नीता अंबानी ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। मुंबई इंडियंस ने शानदार प्रदर्शन के साथ गुजरात जॉइंट्स को 143 रनों से हराया। नीता अंबानी ने कहा युवा लड़कियों को प्रेरित करेगा विमेंस प्रीमियर लीग। इमरान की तलाश में इस्लामाबाद से लाहौर तक पुलिस की छापेमारी जारी, इस्लामाबाद के बाद तोशाखाना में पहुंची पुलिस, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। इमरान के घर के बाहर बड़ी संख्या में जुटे समर्थक, वारंट लेकर पहुंची पुलिस से हुई झड़प। तोशाखाना केस में इमरान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर में इमरान के घर चिपकाया गिरफ्तारी का वारंट, पुलिस और समर्थकों में हुई झड़प। गिरफ्तारी वारंट पर लाहौर में गरजे इमरान खान, कहा दुनिया भर में जलील हो रहा है पाकिस्तान, देश चलाने के लिए भीख मांग रही है शहबाज सरकार। आज हमारा मुल्क ये नीचे क्यों दुनिया के सामने जलील हो रहा है? वो क्राइम मिनिस्टर जाके पैसे मांगता फिर रहा है और लोग ठुकरा रहे हैं उसको।
पाकिस्तान में इमरान खान के भाषण पर फिर लगी रोक। पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटर ने इमरान के भाषणों के प्रसारण को किया बैन। पाकिस्तान की शाहबाज सरकार को बिलावल ने दी धमकी। सरकार से समर्थन वापसी की धमकी दी। कहा बाढ़ पीड़ितों से किए वादे पूरे नहीं हुए तो समर्थन वापस लेंगे। इमरान खान ने पीएम शहबाज पर बोला जोरदार हमला। कहा शहबाज ने अरबों का भ्रष्टाचार किया। बाजवा की मदद से पीएम बने शहबाज। पीटीआई नेता फवाद चौधरी की शहबाज को धमकी। कहा पाकिस्तान को संकट में ना डालें शहबाज। शहबाज देश में बड़े फसाद चाहते हैं। पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह का बयान। कहा कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी का आदेश दिया। सरकार को कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान की जनता पर दोहरी मार। महंगाई के बाद बिजली संकट से लोग परेशान। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर में सुबह से बिजली गुल। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी कमांडर नूर शालोबार की हत्या। इससे पहले 21-27 फरवरी के बीच में 3 आतंकी किए जा चुके हैं ढेर। उत्तराखंड के चंपावत में दर्दनाक हादसा हुआ है। खाई में गिरी गाड़ी, 3 लोगों की मौत। एसडीआरएफ ने 2 लोगों को किया रेस्क्यू। मुख्यमंत्री धामी ने हादसे पर जताया दुख। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रिफिलिंग के दौरान फटा एलपीजी सिलेंडर। हादसे में 2 लोग हुए घायल। मध्य प्रदेश के दमोह में ट्रांसफार्मर में लगी आग। आग लगने के बाद बिजली गुल। स्थानीय लोगों ने बुझाई आग। तमिलनाडु के कुडालोर में एक शेड में लगी भीषण आग। शिवनापुरम गांव के पास हुआ हादसा। पटाखों की वजह से आग लगने की आशंका। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फिर बंद हुआ। उधमपुर के समरौली में भूस्खलन से हाईवे पर आया मलबा। एमपी के बैतूल में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा। बिजली की चपेट में आई बाइक, पल भर में हुई खाक। बाल बाल बचे लोग। मुरादाबाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 25,000 का इनाम। बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में नाजिम नाम के बदमाश को पैर में लगी गोली। एक बदमाश भागने में हुआ कामयाब। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। तमंचा और बाइक बरामद। यूपी के रायबरेली में खुद को माफिया अतीक अहमद का रिश्तेदार बताने वाले को पुलिस ने हिरासत में लिया। युवक के पास से एक अवैध असला और 4 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के मुरादाबाद में वीएचपी नेता को धमकी देने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने जकी उल्लाह नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद का नाम बदलने से मांग से नाराज था जकी उल्लाह। यूपी के बरेली में मामूली विवाद में युवक को मारी गोली। गोली मारकर आरोपी मौके से फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बागपत के सर्वेश हत्याकांड में खुलासा। नाबालिग ने रची थी हत्याकांड की साजिश। तेज हॉर्न बजाने पर की थी हत्या। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में लव जिहाद को लेकर फतवा जारी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की ओर से जारी किया गया फतवा। पहचान छिपाकर की गई शादियों को अवैध मानने की बात कही। यूपी के मुजफ्फरनगर में 85 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने यूपी सरकार को करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति दान की। परिवार की अनदेखी से नाराज बुजुर्ग ने लिया फैसला। यूपी के बलिया में अस्पताल के कर्मचारी का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। अस्पताल में आंख के ऑपरेशन के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप। सीएमएस ने मामले की जांच का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जमीन विवाद में 2 गुट भिड़ गए। एक गुट ने दूसरे गुट पर घर जलाने का लगाया आरोप। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। गांव में तनाव, पुलिस बल तैनात। पंजाब के अमृतसर में होली की धूम। मंदिर में फूलों से भक्तों ने खेली होली। बीएचयू प्रशासन ने होली बैन को लेकर नोटिस लिया वापस। फैसले के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर मनाई होली। यूपी के वाराणसी से सामने आई धार्मिक सौहार्द की तस्वीर। होली खेलकर मुस्लिम महिलाओं ने एकता का दिया पैगाम। उत्तर प्रदेश में चढ़ा रंगों के त्योहार होली का खुमार। वृंदावन और मथुरा में विदेशी पर्यटकों ने जमकर खेली होली। देहरादून में कुमाऊनी खंडी होली की धूम। टपकेश्वर मंदिर में हुआ होली का आयोजन। होली के पहले मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की बढ़ी डिमांड। दिल्ली के सदर बाजार में खरीदारी के लिए उमड़े लोग। यूपी के अंबेडकर नगर में त्योहारों पर शांति बनाए रखने की अपील। डीएम ने कहा सौहार्द बनाए रखें। यूपी के मुजफ्फरनगर में होली मिलन कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री कपिल देव अग्रवाल। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मंच पर गाया भजन। वहीं केरल में 10 दिवसीय अत्तुकल पोंगल त्योहार की धूम। अत्तुकल भागवती मंदिर में महिलाओं ने की पूजा अर्चना।